हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हजार्ड बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं डेटा डिपेंडेंसी हजार्ड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो दूसरे टाइप के हजार्ड थे हमारे वो बताए थे, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप का हजार्ड क्या होता है, वो होता है रॉ हजार्ड, या जिसे हम ट्रू डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है रीड आफ्टर राइट। ठीक है, अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो फ्रेज है उसी से समझ में आ रहा है, रीड आफ्टर राइट। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रीड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन राइट एंड ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस रीड। सिंपल इंग्लिश में अगर आप समझोगे तो वही है इसका मतलब। ठीक है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पहले आप राइट करोगे और फिर रीड करोगे। तो वो जो टाइप की डिपेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज रॉ डिपेंडेंसी। वॉर डिपेंडेंसी क्या हो गई, वॉर या एंटी डिपेंडेंसी क्या हो गई, राइट आफ्टर रीड। मतलब रीड पहले हो गया, उसके बाद में राइट हुआ, है ना। देखो, आफ्टर वर्ड है ना, इसको समझने का तरीका कैसा है, उल्टा चलेगा। रीड आफ्टर राइट। ठीक है, राइट आफ्टर रीड, मतलब पहले रीड होगा देन राइट होगा। समझ गए। तो ये हो गया आपका वॉर डिपेंडेंसी। फिर आ गया वाव डिपेंडेंसी, जिसका फुल फॉर्म है राइट आफ्टर राइट। मतलब पहले राइट हुआ और नेक्स्ट में भी वो राइट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज वाव डिपेंडेंसी। और फिर आखिर में रार डिपेंडेंसी, दैट इज फॉल्स डिपेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं रीड आफ्टर रीड। ठीक है, तो ये हमारी टाइप ऑफ डेटा डिपेंडेंसीज होती है। ये देखो यहाँ पर, ये एक एग्जांपल से मैंने बता दिया। जैसे ये रॉ डिपेंडेंसी क्या होती है, तो देखो ऐड R1 R2 R3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में R1 को रीड कर रहे हैं दोनों जगह। तो हमारे पास में यहाँ पे जो रॉ डिपेंडेंसी वो कितनी हो गई, दो रॉ डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है, एक तो ये वाली, है ना, और एक ये वाली, ये I2 I1 और I3। एक I1 और I2, I1 और I3। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसी आ गई। ठीक है, हाँ, और इसमें ये भी है क्योंकि R2 से अपन राइट कर रहे हैं और R2 को यहाँ रीड कर रहे हैं, तो एक ये वाली डिपेंडेंसी भी आएगी। ठीक है, तो ये टोटल तीन टाइप की डिपेंडेंस, मतलब तीन टाइप, थ्री काउंट रहेगा हमारा रॉ डिपेंडेंसी का। समझ गए। जो स्टॉल क्रिएट होता है ना, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वो एक्चुअली रॉ डिपेंडेंसी के कारण ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है ध्यान रखने का। और इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, सिंपल है, हमने देख लिया था ऑपरेंड फॉरवर्डिंग रॉ डिपेंडेंसी के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी वॉर डिपेंडेंसी। ठीक है, वॉर डिपेंडेंसी में क्या है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड एंड ऑल अदर इंस्ट्रक्शन राइट। ठीक है, तो दैट इज नोन एज वॉर डिपेंडेंसी। वॉर डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I2 फॉर R2, I1 एंड I3 फॉर R3, एंड I2 एंड I3 फॉर R3। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कैसा हो गया, तो जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया है ना। इस एग्जाम्पल में देर इज नो रॉ डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I3, इन दोनों में कोई भी रॉ डिपेंडेंसी नहीं है। एज I3 इज रीडिंग R1 फ्रॉम I2। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है, मतलब जो I3 है, वो कहाँ से किसकी वैल्यू रीड कर रहा है, वो I2 से मॉडिफाइड जो वैल्यू वो रीड कर रहा है। तो ये वाली डिपेंडेंसी है ही नहीं, ये ऑलरेडी इस पे डिपेंडेंट होके अपडेट हो गई वैल्यू, और फिर यहाँ से यहाँ पे जो है ये रीड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉर। ये स्टेप, इस तरह से हम लोग वॉर डिपेंडेंसी देखते हैं। ठीक है, वॉर डिपेंडेंसी डजंट क्रिएट ए स्टॉल इन द पाइपलाइन। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। एंड सिमिलर वे में वॉर डिपेंडेंसी डजंट क्रिएट स्टॉल से, है ना, सेम वे में वॉर का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन राइट एंड ऑल अदर आल्सो राइट। ठीक है, तो सभी का अगर देखोगे तो ओनली रॉ डिपेंडेंसी क्रिएट्स हजार्ड इन द ऑर्डर, इन ऑर्डर प्रोसेसर के लिए जो है हजार्ड क्रिएट करता है। और बाकी वॉर एंड वाव डिपेंडेंसी क्रिएट्स हजार्ड इन आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है रजिस्टर रीनेमिंग। सो दिस एलिमेंट्स एलिमिनेट्स ऑल वॉर एंड वाव हजार्ड्स। ठीक है, तो ये रजिस्टर रीनेमिंग हम करते हैं ताकि हमारे ये वाले जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। ठीक है, इट इज डन बाय द कंपाइलर एज द डिपेंडेंसी इज एलिमिनेटेड, नो हजार्ड एग्जिस्ट। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वॉर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, नाउ एज I2 इज ओनली अपडेटिंग, नॉट रीडिंग R2, एज सो वी कैन चेंज इट टू R6। ठीक है, एंड दिस रिमूव्स द वॉर डिपेंडेंसी, मतलब हमने रजिस्टर को रीनेम कर दिया ताकि ये जो इशू, ये जो डिपेंडेंसी आ रही है वॉर डिपेंडेंसी, ये ना आए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन के साथ है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पाइपलाइन हैज 4 स्टेजेस। ठीक है, एंड जो भी लिखा है सब दिया हुआ है, ये आपके उसके इंस्ट्रक्शंस हो गए। आपको निकालना है कि कितनी रॉ डिपेंडेंसीज हैं और कितनी वॉर डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या रहता है ना, ये सिक्वेंशियल और इटरेटिव वे में चलता है। तो इसको करने का तरीका क्या रहता है, आपको रॉ डिपेंडेंसी निकालनी, मतलब रीड आफ्टर राइट, मतलब पहले राइट होगा फिर रीड होगा। ठीक है, तो वो सारे सारे वो ऑप्शन देख लो जहाँ पे राइट हो रहा है देन रीड हो रहा है। तो जैसे I1 I2 का देख लो, तो ये जैसे इसका देख लो, यहाँ पे ये इस तरह से, अगर इस तरह का एक एरो जा रहा है ना आपका, तो समझ लो, मतलब लेफ्ट से राइट एरो जा रहा है, दैट मीन्स दैट वेयर एग्जिस्ट रॉ डिपेंडेंसी। मतलब ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है,
तो जैसे R5 यहाँ पे हमारा रीड रॉ डिपेंडेंसी में आ रहा है। सिमिलर वे में R6 हमारा रॉ डिपेंडेंसी में आ रहा है। ठीक है यहाँ पे। देन आई4 से आई6 जो है उसमें भी आई फोर से आई फाइव में भी आपके रॉ डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है। और आई3 से आई4 में आपकी जो R5 अपडेट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग इन साइड रॉ डिपेंडेंसी। ठीक है। आपको सारे निकालना, पहले आप आई1 से सारे निकाल लो, फिर आप आई2 से सारे निकालो, फिर आई3 से सारे, एंड देन लास्ट तक चले जाओ। है ना। और उसमें क्या रहता है कि ध्यान रखने वाली चीज ये रहती है कि यार ये चीज अगर ये ऑलरेडी ये अपडेट कर चुका है, तो ये चीज ये अगर अपडेट फिर से भी कर रहा है, मतलब ये रीड कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझो, आई1 अपडेट्स आर फाइव आर वन। ठीक है। एंड आई3 रीड्स सिमिलर वे में I2 also updates R1। ठीक है। देन I3 रीड्स R1। ठीक है। ये रीड कर रहा है, तो अब इसके अंदर रॉ डिपेंडेंसी नहीं आएगी, इसके अंदर ये वाली डिपेंडेंसी इसकी आएगी, क्योंकि ये अपडेटेड वैल्यू ऑलरेडी I2 कर रहा है, तो हमारा I1 पे तो वो डिपेंडेंट है ही नहीं। है ना। तो रॉ डिपेंडेंसी इस तरह से निकालेंगे कि जो कॉन्सिक्यूटिव है उनको पहले देखो, और फिर देखो जो दूर दूर वाले हैं क्या कॉन्सिक्यूटिव ऑलरेडी अगर अवेलेबल है उनके, तो आप उनको रिमूव कर दो दूर दूर वालों को, और नहीं तो फिर वो दूर दूर वाले भी कंसिडर करेंगे हम। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे रॉ डिपेंडेंसी। सिमिलर वे में हम वॉर डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं और वॉव डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हजार्ड जो रहते हैं वो बता दिए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कंट्रोल हजार्ड। है ना। और इसके अलावा फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।